हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर 2024। तो फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 160 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। टॉप 160 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पब्लिकेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक की जो वेबसाइट है ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सभी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जो बुक्स हैं मिल जाएंगे और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सभी बुक्स जो है ना 15 दिसंबर से अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको ई बुक्स चाहिए, ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पे आपको जो भी ई बुक्स होती हैं, PDF नोट्स, वो सभी मिल जाएंगी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर जीके हो और साथ में मंथली करंट अफेयर्स हो। हाल ही में फ्रेंड्स आपके लिए लॉन्च किया गया है 11,000 GK GS का पार्ट 4। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आपको जीके क्विज, करंट अफेयर्स और डिफरेंट वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगी और अदर जो यहाँ पे ई बुक्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स का जो यहाँ पे PDF होता है वो, और साथ में फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा। तो उसको आप यहाँ पे सॉल्व करके अपने प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, हमारे सभी वीडियोज़ के जो भी अपडेट्स होते हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें और हर यहाँ पे जो अपडेट है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड टू गिव द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन अक्टूबर 2024। तो फ्रेंड्स, हाल ही में आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कितनी लैंग्वेजेस को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर C 5। तो 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने की बात यहाँ पे की गई है। डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में, तो देखिए द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड ग्रांटिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस टू 5 लैंग्वेजेस ऑन 3 अक्टूबर 2024। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 5 लैंग्वेजेस को यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज में स्टेटस देने के लिए अप्रूवल दी गई है। और ये लैंग्वेजेस हैं कौन कौन से, देख लीजिए, मराठी, बंगाली, असमीज़, पाली और प्राकृत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टिल नाउ देयर हैव बीन 6 क्लासिकल लैंग्वेज। अभी तक जो है फ्रेंड्स 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, संस्कृत एंड ओडिया। तो ये जो है अभी फिलहाल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तमिल वॉज फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2004। तो यहाँ पे तमिल ऐसा लैंग्वेज है जिसे फर्स्ट टाइम जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द बुकर प्राइज 2024 फॉर हिज नॉवल ऑर्बिटल इन नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर प्राइज़ जीता है? तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, बुकर पुरस्कार जो है ना ये दिया गया है समांथा हार्वे को, जो कि ब्रिटेन से हैं। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स हैंडलूम क्राफ्ट नरसापुर क्रॉकेट लेस हैज़ गॉट GI टैग। तो किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रॉकेट लेस को GI टैग मिला है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स नरसापुर क्रॉकेट लेस को जो है GI टैग दिया गया है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इन सोनीपत हरियाणा इन नवंबर 2024। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि नवंबर 2024 में हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है ओम बिरला ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने इनॉग्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, साहित्य 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है हैंग कैंग को। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस दिस ईयर द ऑनर वॉज गिवन टू साउथ कोरियन राइटर हैंग कैंग। तो साउथ कोरियन राइटर हैं हैंग कैंग, इन्हें जो है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नोबेल प्राइज़ होता है लिटरेचर में, ये दिया जाता है बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस ऑनर फॉर हिज डीपली पोएटिक प्रोज, ठीक है। तो इनको जो है यहाँ पे ये ऑनर दिया गया है उनके डीपली पोएटिक प्रोज के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अल्फाबेटिकल राइटिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द टोम डेटेड 2400 BC इन टेल उमले मरा ऑफ विच कंट्री। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टैचू हैज़ बीन अनवील्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह इन सेंसस भवन। तो हाल ही में फ्रेंड्स गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन की में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टैचू को अनवील किया गया है। देखिए बात करें डिटेल में तो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एट सेंसस भवन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली के सेंसस भवन में इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है ना ये किया गया है न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बापू टावर इनॉग्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ 155th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी की जो 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स इसे किया गया है पटना, बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड। तो 25वां हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। फ्रेंड्स देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना ये मनाया जाता है नागालैंड में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और देखिए इस बार ये जो है इसका 25th एडिशन जो है ये बनाया गया है। ठीक है, देखिए डिस्कस करें इसके बारे में। तो जापान हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल पार्टनर कंट्री फॉर द 25th एडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे 25th एडिशन है यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल का, इसके लिए ऑफिशियल पार्टनर ये जो है ना जापान है। ठीक है, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ नेम्ड आफ्टर ग्लोबली रिवर्ड बर्ड हॉर्नबिल। इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। तो फ्रेंड्स जो हॉर्नबिल बर्ड होती है, ठीक है, इसके नाम पर इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है। और यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एंड्रो विलेज ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड फॉर 2024। तो देखिए क्वेश्चन है कि किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिया गया है मणिपुर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल बी द 9th इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो रहा है ऑर्गेनाइज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए इंटरनेशनल गीता महोत्सव इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 28 नवंबर टू 15 दिसंबर 2024 इन कुरुक्षेत्र, हरियाणा। इन दिस फेस्टिवल तंजानिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द पार्टनर कंट्री एंड उड़ीसा एज द पार्टनर स्टेट। तो जिस तरीके से आपने देखा है कि नागालैंड का यहाँ पे पार्टनर स्टेट फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा था, जापान था। इसी तरीके से फ्रेंड्स इंटरनेशनल गीता महोत्सव में जो है तंजानिया यहाँ पे पार्टनर कंट्री है और पार्टनर स्टेट कौन सा है, ये है उड़ीसा। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 8th धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस हेल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस का 8th एडिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स अहमदाबाद, गुजरात में। देखिए इसका थीम क्या था, ये था कॉस्मोलॉजी इन धर्मा धम्मा ट्रेडिशंस। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड संस्कृत डे 2024 सेलिब्रेटेड। तो क्वेश्चन है आपका कि विश्व संस्कृत दिवस ये कब मनाया गया है। फ्रेंड्स ये मनाया गया है अगस्त 19 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और थीम क्या दिया गया था, ये था वैदिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड द मोहीधाम्स ऑफ अहोम डायनेस्टी ऑफ विच स्टेट एज द 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो अहोम डायनेस्टी के मोहिदम्स हैं, है ना, इसे 43rd यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है इंडिया का। ये कहाँ पर लोकेटेड है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि जो मोहिदम्स होती हैं ये लोकेटेड हैं असम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा साइट है या फिर सिटी है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। फ्रेंड्स ये है ओरछा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स क्योंकि देखिए यहाँ पे बात आ गई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को की बात कर लेते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया है 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल इसके कौन है, ये है आंद्रे अजोले। राइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द 11 फीट हाई स्टैचू ऑफ सरदार पटेल इन दिसंबर 2024? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स जोधपुर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इन नेशनल हैंडलूम डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कब मनाया गया है 2024 में? ये मनाया गया है फ्रेंड्स अगस्त 7 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लें यहाँ पे नेशनल हैंडलूम डे के थीम के बारे में, तो ये है वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया बाय टाइम्स ट्रैवल इन द ईयर 2024? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में टाइम्स ट्रैवल द्वारा किसे एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? फ्रेंड्स ये बन गया है अंकोर वट, कंबोडिया। ठीक है, ये कंबोडिया में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए अंकोर वट को सेलेक्ट किया गया है एज मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है अंकोर वट। ओके, और कुछ और यहाँ पे देखिए, नेम्स ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन इन द लिस्ट कौन कौन से हैं? तो इंडिया में ताजमहल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडिया में और क्या है? एंशिएंट विजयनगर एम्पायर जो कि है हम्पी। नेक्स्ट बात कर ले चाइना में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। म्यांमार में क्या है? ये है एंशिएंट सिटी प्लांटेशन। इंडोनेशिया में है बुद्धिस्ट टेम्पल बोरोबुदुर। वियतनाम में है हालोंग बे। जापान में क्या है? क्योटो ऑफ हिस्टोरिकल मेमोरियल। जॉर्डन में हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल प्लेस पेट्रा। नेक्स्ट फिलीपींस में है राइस टेरेसेस ऑफ कॉर्डिलेरा। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर टॉप डेस्टिनेशंस हैं इस लिस्ट में। ठीक है, बाय टाइम्स ट्रैवल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल हिंदी डे 2024 ऑब्जर्व्ड? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है सितंबर 14 को। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रैंड झूमर डांस परफॉर्मेंस विद 8000 टी ट्राइब आर्टिस्ट्स? तो यहाँ पे कौन सा राज्य 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है? इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज़ द नुआखाई फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो यहाँ पे नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा में। तो नुआखाई जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। देखिए बात कर लेते हैं, ये एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है उड़ीसा का, और ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय फार्मर्स आफ्टर गणेश चतुर्थी। ठीक है, तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी के अगले दिन जो है इसे मनाया जाता है। और यहाँ पे जो नुआखाई, इस वर्ड में जो नुआ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है फूड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड द आइकॉनिक दुर्बार हॉल एंड अशोका हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन इन जुलाई 2024? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है देखिए, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका फ्रेंड्स नाम रखा गया, देखिए दरबार हॉल का नाम यहाँ पे रखा गया गणतंत्र मंडप, और यहाँ पे अशोका हॉल का नाम रखा गया है अशोक मंडप। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक 3D म्यूजियम एट संपूरानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इन वाराणसी? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए, ऑन द ओकेशन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अनवील्ड न्यू फ्लैग एंड न्यू एम्बलम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो न्यू फ्लैग है ये डिपिक्ट करता है अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, पिक्चर में यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, ये न्यू जो है फ्लैग है सुप्रीम कोर्ट की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 90 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान द स्टैचू ऑफ यूनियन इनॉग्रेटेड? तो यहाँ पे नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। ये लॉर्ड हनुमान की स्टैचू है, 90 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है। इसे फ्रेंड्स इनॉग्रेट किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 90 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है लॉर्ड हनुमान की, जिसे स्टैचू ऑफ यूनियन कहा जाता है। इसे इनॉग्रेट किया गया है टेक्सास USA में। दिस आइडियल हैज़ बीन बिल्ड विद द एफर्ट्स ऑफ श्री चिन्नाजयार स्वामी जी। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन द ईयर 2024? तो वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर का खोज कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर है इसका टर्की। देखिए जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर है इसे डिस्कवर किया गया इन द सदर्न पार्ट ऑफ टर्की। द कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द मार्किंग्स ऑफ द पिलर ऑफ अबाउट 12,000 ईयर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स फाउंड इन गोबेक्ली टेपे, टर्की। राइट,
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। विच हाई कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द आइडल एज अ लिविंग पर्सन इन द टेम्पल। तो किस उच्च न्यायालय के ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मद्रास हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट अष्टलक्ष्मी महोत्सव ऑन 6 to 8 दिसंबर। तो देखिए 6 से 8 दिसंबर को अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द जैन म्यूजियम एंड नॉलेज सेंटर इन नवंबर 2024। तो जैन म्यूजियम एंड नॉलेज सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है फ्रेंड्स पुणे में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मेलूरी द सेटलमेंट ऑफ पोचुरी नागा ट्राइब एज द 17th डिस्ट्रिक्ट। राइट आंसर है नागालैंड। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बाली पद्यामी उत्सव ऑर्गेनाइज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। बाली पद्यामी उत्सव इसे मनाया जाता है कर्नाटका में। तो देखिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। दिस फेस्टिवल ऑनर्स द असुरा किंग बाली चक्रवर्तीन हु विजिट्स द अर्थ एज पर अ बून फ्रॉम लॉर्ड शिवा। ठीक है फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? फ्रेंड्स इसे यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैज़ इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम। ठीक है, इंडिया का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम है इन द कॉम्प्लेक्स अटैच टू हुमायूं टॉम इन दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, दिस म्यूजियम डिस्प्लेज द लेगेसी ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं। नेक्स्ट, द कंट्रीज फर्स्ट राइटर विलेज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन थानो विलेज ऑफ विच स्टेट? करेक्ट आंसर उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज़ फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजियम चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स शिमला हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया जाता है फ्रेंड्स 27 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल बी द मेन फोकस इन द 30th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में मुख्य फोकस देश कौन सा होने वाला है? ये है फ्रेंड्स फ्रांस। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2024 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु अ 2-page कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ 16th century हैज़ बिन डिस्कवर्ड? करेक्ट आंसर है तिरुवल्लुवर। देखिए फ्रेंड्स बात करें इसके बारे में तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन डेटिंग बैक टू 16th century AD हैज़ बीन मेड एट द श्री सिंगेश्वरर टेम्पल लोकेटेड इन मापेदू विलेज इन तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिए। 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक्टर मिथुन चक्रवर्ती हैज़ बीन चोजन एज द रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2022। ये दिया जा रहा है 2024 में ये अवार्ड, बट कहाँ का है, कब का है? ये 2022 का है। और फ्रेंड्स 2023 में जो है ना 2021 का अवार्ड दिया गया था, और ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था वहीदा रहमान को, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द बंजारा म्यूजियम इन वशीम ऑफ विच स्टेट ऑन 5 अक्टूबर 2024? राइट आंसर है महाराष्ट्र। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम लोकेटेड एट पुहरा देवी इन वशीम महाराष्ट्र। The 4-story museum showcases the rich heritage of Banjara community and their legacy through portraits of Banjara community's leaders and the Banjara movements. तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 4-story म्यूजियम है जो शोकेस करता है रिच हेरिटेज ऑफ बंजारा कम्युनिटी। तो उनकी जो भी बंजारा कम्युनिटी की जो पोर्ट्रेट्स हैं वो, इनके अलावा उनकी जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में इसमें पोर्ट्रे किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लिटरेरी म्यूजियम बी स्टैब्लिश्ड? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा? ये होगा फ्रेंड्स काशी यानी कि वाराणसी में। तो यहाँ पर अगेन वही लिखा है, देखिए योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ये यहाँ पे डिसाइड किया है कि एस्टैब्लिश करेंगे कंट्री का फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम काशी वाराणसी में। इट विल बी द फर्स्ट म्यूजियम इन द कंट्री डेडिकेटेड टू अ लैंग्वेज।
अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स मनियाची वाडी विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट सोलर विलेज इन अगस्त 2024? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, द मैस्कॉट ऑफ 8th वुमेन एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 वॉज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024, व्हाट इज इट्स नेम? तो अक्टूबर 2024 में 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभंकर लॉन्च किया गया है। ये शुभंकर का नाम क्या दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे मैस्कॉट जो है ना, ये दिया गया है गुड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट हैज़ बीन फाउंड नियर द बुलूर पन्ने कोटेडा बाबू स्वामी टेम्पल? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगा बर्फी ऑफ विच सिटी एसोसिएटेड विद इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ जीआई प्रोडक्ट? तो देखिए यहाँ पे तिरंगा बर्फी ये एक बन गया है जीआई प्रोडक्ट, किस स्टेट का या फिर किस सिटी का आप कह सकते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका वाराणसी। तो वाराणसी का यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है तिरंगा बर्फी को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सागा दावा इज वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो सागा दावा फ्रेंड्स ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, इसे मनाया जाता है सिक्किम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच सिटीज ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट अजरक हैज़ गॉट द जीआई टैग? तो यहाँ पे अजरक का जीआई टैग दिया गया है कच्छ गुजरात को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन मे 2024 अ मेगालिथिक स्नेक कार्विंग वॉज फाउंड ऑन अ स्टोन इन कासरगोड विलेज ऑफ विच स्टेट? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि मई 2024 में किस राज्य के कासरगोड गांव में पत्थर की महापाषाण काल की सांप की नक्काशी मिली है? फ्रेंड्स ये मिला है केरला में। तो कासरगोड जो है ये लोकेटेड है केरला में। आपका अगला क्वेश्चन आता है, इन विच स्टेट इज द गंगा जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तिरुपति? तो देखिए तिरुपति ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मनाया जाता है गंगा जात्रा फेस्टिवल। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर बाली जात्रा हैज स्टार्टेड इन विच सिटी? तो यहाँ पे स्टेट ओके बाली जात्रा ये मनाया जाता है फ्रेंड्स उड़ीसा में। आपका अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट अनवील्ड द न्यू गॉडेस ऑफ जस्टिस स्टैचू, व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड इन इट? तो देखिए यहाँ पे जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है इसकी ये ओल्ड फोटो है और ये न्यू फोटो है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे देखिए ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव कर दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया है इन द प्लेस ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए फ्रेंड्स यहाँ बढ़ते हैं आगे और देखिए, अ न्यू स्टैचू ऑफ लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि गॉडेस ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। और यहाँ पे क्या किया है, जो बैंडेज होती है आइज़ में इसे रिमूव कर दिया गया है, जिसका मतलब मीनिंग क्या होता था? इसका मीनिंग होता था ब्लाइंडनेस ऑफ लॉ। ठीक है, इसे हटा दिया गया है। और बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन गिवन इन द प्लेस ऑफ स्वॉर्ड। तो जहाँ पे दूसरे हाथ में स्वॉर्ड हुआ करती थी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बुक को रखा गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, द पर्पस ऑफ दिस स्टैचू इज टू कन्वे द मैसेज दैट द लॉ इन द कंट्री इज नॉट ब्लाइंड एंड इट इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ पनिशमेंट। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट बतुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो बतुकम्मा त्यौहार ये मनाया जाता है फ्रेंड्स तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और देखिए बात करें अगले क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2024 ऑब्जर्व्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स सितंबर 23 को। और थीम क्या था 2024 का? ये था साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, विच कंट्रीज हिस्टोरिकल साइट्स एसोसिएटेड विद नेल्सन मंडेला हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? देखिए क्वेश्चन है, किस देश के नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ सेट अप अ ट्राइबल यूनिवर्सिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड देयर बेटर फ्यूचर? तो यहाँ पे किस स्टेट ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी को सेटअप किया है बताना है आपको। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। देखिए डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो महाराष्ट्र के गवर्नर जो है सीपी राधाकृष्णन, ठीक है इसको हटा दीजिए, सीपी राधाकृष्णन हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप अ ट्राइबल यूनिवर्सिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड देयर बेटर फ्यूचर। और देखिए इसे सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द सेकेंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल स्टार्टेड? तो किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण जो है शुरू हो गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स बिहार। ये क्वेश्चन हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं राइट, कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल है इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बिहार में। तो ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। देखिए सेकेंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल का, जो कि बिहार में है।
बिहार के कहाँ पर? तो बिहार के देखिए ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में से कंस्ट्रक्ट जो है किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2024 भरतनाट्यम आर्टिस्ट यामिनी कृष्णमूर्ति हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। इन विच ईयर शी वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये एसोसिएटेड है विद भरतनाट्यम, ठीक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इन्हें देखिए पद्म विभूषण दिया गया था किस ईयर में? 2016 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड विश्व शांति बुद्धा विहार इन सितंबर 2024? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। देखिए बात कर लेते हैं डिटेल में। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है न्यूली बिल्ट विश्व शांति बुद्धा विहार इन उदगीर महाराष्ट्र। शी हैज़ ऑल्सो इंस्टॉल्ड अ स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा इनसाइड द विहारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर द 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट वॉज इनॉग्रेटेड? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है ना, इसका 12th एडिशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? इसे ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क में। और देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर? ये है असम में, जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो है इसे कंडक्ट किया जा रहा है। इसका 12th एडिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसे इनॉग्रेट किया गया है यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका 16th क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 3-day नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन बाईपैक्स 2024 स्टार्टेड ऑन 28 नवंबर 2024? तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पटना बिहार। डिटेल में डिस्कस करें तो नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन बाईपैक्स 2024 को 28 नवंबर को स्टार्ट किया गया है ज्ञान भवन पटना बिहार में। द एग्जीबिशन इज बेस्ड ऑन द रिच हिस्ट्री ऑफ पोस्टल कल्चर इन बिहार एंड वॉज इनॉग्रेटेड बाई बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर, ठीक है। तो इसे इनॉग्रेट किया गया था बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच स्टेट द 3rd पंचकुला बुक फेयर हैज़ स्टार्टेड? तो यहाँ पे पंचकुला बुक फेयर को स्टार्ट किया गया है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसे इनॉग्रेट किया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा नयाब सिंह सैनी के द्वारा। तो ये 3rd एडिशन है पंचकुला बुक फेयर का, ध्यान रखिए 3rd पंचकुला बुक फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया है पंचकुला में 4 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट निंगोल चकौबा उत्सव वॉज सेलिब्रेटेड? तो निंगोल चकौबा उत्सव ये मनाया जाता है मणिपुर में। फ्रेंड्स फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अनवील्ड द ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन नवंबर 2024? तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए संस्कृत और मैथिली इन दोनों में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन वर्जन जो है लॉन्च किया गया है बाय द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी यंग आर्टिस्ट हैव बीन ऑनर्ड विद द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड फॉर द ईयर 2022-23? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 82। आगे बढ़ेंगे, वेयर द 9th अमूर फाल्कन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? इसे मनाया गया है फ्रेंड्स तमेंगलोंग मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्राफ्ट्समैन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द राज्योत्सव अवार्ड 2024 बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट? तो कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अरुण योगीराज। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री तिहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तिहार त्यौहार ये मनाया जाता है फ्रेंड्स नेपाल में। बात कर ले इसके बारे में तो देखिए तिहार ये एक स्पिरिचुअल और कल्चरल हिंदू फेस्टिवल है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है और ये 5 दिनों तक जो है सेलिब्रेट किया जाता है और इसको मेजरली जो है फ्रेंड्स नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 4 सैंडस्टोन रेप्लिकाज ऑफ कोणार्क चक्रा हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर एंड अमृत उद्यान। इट्स लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। आपका अगला क्वेश्चन आता है, हु हैज़ बीन नेम्ड द फोकस कंट्री फॉर द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स फोकस कंट्री जो है ना ये बन जाता है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द 3rd स्टेट टू स्टार्ट कास्ट सर्वे इन अक्टूबर 2024? तो अक्टूबर 2024 में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य जो है ये बन गया है तेलंगाना। डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में तो देखिए, प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड कास्ट सर्वे हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट इन द स्टेट with the aim of targeted and equitable resource distribution among the communities। और देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आफ्टर बिहार और आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो है ये 3rd स्टेट बन गया है टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस।
तो सबसे पहले इसे कंडक्ट किया गया है बिहार में, फिर आंध्र प्रदेश में, एंड देन आता है यहाँ पे तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल कावेरी गंगा मिलान इन न्यू दिल्ली? राइट आंसर है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज़ द अभया प्रभावना म्यूजियम, द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ आइडियाज़ डेडिकेटेड टू जैन फिलोसफी, बीन इनॉग्रेटेड? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पुणे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ द फेस्टिवल इगास बग्वाल सेलिब्रेटेड 11 डेज आफ्टर दिवाली ऑर्गेनाइज्ड? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इगास बग्वाल इसे मनाया जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इन विच इंटरनेशनल इवेंट वॉज द रेप्लिकाज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्लेड इन नवंबर 2024? तो नवंबर 2024 में भारतीय संविधान की पांडुलिपि की प्रतिकृति को किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में प्रदर्शित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था यूएई में। नेक्स्ट आता है, वेयर हैज़ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड 66th ऑल इंडिया कालिदास समारोह? फ्रेंड्स इसे ऑर्गेनाइज किया गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में। ओके तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अगेन बता दूं हमारे पीडीएफ नोट्स के बारे में। ये है यहाँ पे वेबसाइट है फ्रेंड्स हमारी www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको ई बुक्स की जो पीडीएफ नोट्स होती हैं ये मिल जाएंगी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लास्ट 11 मंथ यानी कि जैन टू नवंबर का करंट अफेयर्स का ई बुक यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नवंबर के मंथली करंट अफेयर्स का ई बुक भी आपके लिए लॉन्च किया गया है। एंड दैन बात करें यहाँ पे देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक, इसका पार्ट 4 भी आपके लिए लॉन्च किया गया है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे। और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल इन नवंबर 2024? फ्रेंड्स इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। और इसका थीम क्या दिया गया था? थीम था फ्रेंड्स पीस एंड हार्मनी फॉर द प्रॉस्पेरस इंडिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू यक्षगाना हैज़ बीन recognized by UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage in the year 2024? इसका राइट आंसर है देखिए फ्रेंड्स, करेमानी इदागुंजी महागणपति यक्षगान मंडली। राइट आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीन द परफॉर्मेंस ऑफ फ्रा लाख फ्रा राम इन अक्टूबर 2024? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लाओस। नेक्स्ट, वेयर इज़ मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल इसे मनाया जाता है इम्फाल मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट हैज़ बीन फाउंड नियर द बुलूर पन्ने कोटेदा बबू स्वामी टेम्पल? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मैंगलोर। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड अ पोस्टेज स्टैम्प ऑन लॉर्ड श्री राम सिटिंग इन द राम टेम्पल? तो यहाँ पे देखिए किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? ये किया है फ्रेंड्स लाओस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट हैज़ अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ 6th पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप टू मनकिंडिया कम्युनिटी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ओडिशा। नेक्स्ट, वेयर हैज़ पुलिकाली डांस बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो पुलिकली नृत्य इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है त्रिशूर केरला में। देखिए पुलिकली डांस इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है त्रिशूर में, जो कि कल्चरल कैपिटल है केरला का। और इस डांस को जो है टाइगर डांस के नाम से भी जाना जाता है। अगला, इन हुज ऑनर हैज़ द पोर्टुगल गवर्नमेंट इशूड अ स्पेशल CR7 यूरो कॉइन? राइट आंसर है फ्रेंड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा जॉइंटली इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिद्धेश्वरी टेम्पल? तो यहाँ पे सिद्धेश्वरी टेम्पल इसे यहाँ पे फ्रेंड्स इनॉग्रेट किया गया है त्रिपुरा में। किसके द्वारा? यूपी के सीएम और साथ में त्रिपुरा के सीएम के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर द फर्स्ट शॉर्ट टॉप स्टोरी सीरीज 9 यार्ड सारीज? फ्रेंड्स ये दिया गया है प्रशांति राम को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द 10-day ओनम फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड इन सितंबर 2024? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। देखिए ओनम फेस्टिवल ये एक 10-day फेस्टिवल है जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है केरला में। केरला के और कौन से फेमस फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे? तो देखिए विशु भी यहाँ पे मनाया जाता है। तो केरला में ओनम एंड विशु ये दोनों यहाँ के प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल मनाया गया है न्यू दिल्ली में। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड एन अनप्रेसिडेंटेड स्कीम called Vrindavan Gram aimed at transforming selected ग्राम पंचायत्स into model villages? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे मध्य प्रदेश।
आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, इन अगस्त 2024 इन विच स्टेट ऑफ इंडिया 1500 डमरू प्लेयर्स फ्रॉम 25 टीम्स हैव मेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लेइंग डमरू टू द ट्यून ऑफ भस्मा आरती। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगस्त 2024 में भारत के किस राज्य में 25 दलों के 1500 डमरू वादकों द्वारा भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसका राइट आंसर जो है ना फ्रेंड्स, ये हो जाएगा यहाँ पे उज्जैन, मध्य प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड अ जियोलिम्स एंड पेट्रोग्लिफ्स इन रत्नागिरी एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। राइट आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द खर्ची पूजा सेलिब्रेटेड। तो खर्ची पूजा फेस्टिवल ये मनाया जाता है फ्रेंड्स त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका, इन विच स्टेट हैज़ द ट्रेडिशनल हरेला फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, हरेला फेस्टिवल इसे मनाया जाता है उत्तराखंड में। इसी तरीके से एक और फेस्टिवल होता है हरेली, ठीक है। हरेली एंड हरेला दोनों डिफरेंट हैं। हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड में और हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, राइट। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक हैज़ वन विच मेडल इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग चैंपियनशिप 2024। राइट आंसर है गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका फ्रेंड्स यहाँ पे, बेहदीनखलम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। इसे मनाया जाता है मेघालय में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज़ एनुअल कतरंगमा इसाला फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स ये फेस्टिवल मनाया जाता है श्रीलंका में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट रहेगा, वेयर वॉज द 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम मीटिंग हेल्ड। तो यहाँ पे यंग प्रोफेशनल फोरम मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में, और इसका टॉपिक क्या था, टॉपिक या फिर आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, ये था देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ, ये इसका टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टैचू हैज़ बिन रिटर्न टू इंडिया बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन जून 2024। तो देखिए जून 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत को किसकी मूर्ति को लौटाया गया है। तो यहाँ पे सेंट तिरुमकाय अलवार की मूर्ति को लौटाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक 500 ईयर ओल्ड ब्रॉन्ज स्टैचू है जिसे रिटर्न किया गया है टू इंडिया। और देखिए, द आइडल इज ऑफ सेंट तिरुमनकाय अलवार विच वॉज स्टोलन फ्रॉम टेम्पल इन तमिलनाडु ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। ओके, अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिकम द 4th सिटी इन इंडिया टू गेट द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी स्टेटस इन जून 2024। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स श्रीनगर। तो देखिए श्रीनगर जो कि यहाँ पे समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का, इसे ऑफिशियली स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। और श्रीनगर जो है 4th सिटी है टू अचीव अ सच अ स्टेटस। तो यहाँ पे 4th स्टेटस इसे दिया गया, राइट। तो इससे पहले और कौन से सिटीज़ को ये स्टेटस दिया गया, बात करें इसकी, तो देखिए जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर, ये जो अदर्स इंडियन सिटीज़ है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया एज द फर्स्ट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, इन जून 2024 इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश म्यूजियम ऑफ टेम्पल विल बी बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 750 crores। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अयोध्या। नेक्स्ट है, कोझीकोड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को इन जून 2024। इट इज़ इन विच स्टेट। तो देखिए कोझीकोड फ्रेंड्स ये बन गया है सिटी ऑफ लिटरेचर, और कोझीकोड जो है ये लोकेटेड है केरला में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट 51,200 ईयर ओल्ड आर्टिफैक्ट इन द केव इन विच कंट्री। तो फ्रेंड्स ये पाया गया है इंडोनेशिया में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी द हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन जून 2024। इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोरापुट उड़ीसा में। देखिए फ्रेंड्स, बात करें इसके बारे में तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग अमृत महोत्सव प्लेटफॉर्म विल बी हेल्ड इन कोरापुट उड़ीसा फ्रॉम 23rd to 25th जून दिस ईयर। चीफ गेस्ट होंगे किसके इसके, तो देखिए इसके जो इनॉग्रल सेशन होगी इसके चीफ गेस्ट होंगे फॉर्मर पेट्रियार्क ऑफ रेसिडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर RSC सराजू। द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट विल बी प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट आगरा। ओके, अब बात कर ले इस हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में, तो देखिए इसे फाउंड किया गया है 1910 में, और साथ में देखिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द इनिशियली असेंबली वर पंडित मदन मोहन रुचिर एंड महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नालंदा यूनिवर्सिटी नियर द एंशिएंट रूइंस ऑफ नालंदा इन राजगीर बिहार। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किसने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडहरों के निकट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के लिए नए परिसर का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा।
आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच स्टेट हैज़ द स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम सेलेक्टेड फॉर यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स प्राइज 2024? राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज जोशीमठ नगर एंड कौशिकुटौली तहसील ऑफ उत्तराखंड स्टेट इन जून 2024? तो फ्रेंड्स इसका न्यू नेम जो है यहाँ पे दिया गया है ज्योतिर्मठ एंड कैंची धाम। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इन जून 2024 ओल्ड बैंक नोट्स विद क्वीन एलिजाबेथ पिक्चर रिप्लेस्ड विद न्यू नोट्स विद द इमेज ऑफ किंग चार्ल्स III हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ओल्ड बैंक नोट्स थी जिसमें क्वीन एलिजाबेथ की पिक्चर्स थी, इसे रिप्लेस किया गया विद किंग चार्ल्स III के पिक्चर से। तो ये कौन से कंट्री की नोट्स है आपको बताना है। तो देखिए काफ़ी ईजी आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ वैसाखी विशाखम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो देखिए वैकासी विशाखम फेस्टिवल इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु स्टेट हैज़ अनाउंस टू ब्रिंग बैक द स्टैचू ऑफ कालिया कल्की फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर है थाईलैंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो आइडियल विंग है तमिलनाडु पुलिस के, इन्होंने कहा है कि जो एंशियंट ब्रॉन्ज आइडियल है कालिया कल्की ही, जिन्हें कालिया नर्तना कृष्णा भी कहते हैं, जैसे कि डांसिंग कृष्णा कहते हैं, इनकी जो यहाँ पे स्टैचू है इसे ये वापस लेकर आएंगे, जिसे बहुत दिनों पहले जो है स्टील किया गया था और इसे रिकवर किया गया है बैंकॉक थाईलैंड में। और जो करंट प्राइस बताई जा रही है इसकी ये है $3.5 मिलियन। तो इन्होंने कहा है कि इसे ब्रिंग बैक करेंगे। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। देखिए इसे स्टैब्लिश किया गया 1 नवंबर 1856 को। कैपिटल चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के M.K. स्टैलिन और गवर्नर हैं यहाँ के R.N. रवि। अगला क्वेश्चन, वाटर फ्रॉम विच रिवर ऑफ इंडिया विल बी सेंट टू श्रीलंका फॉर द कोरोनेशन ऑफ सीता अम्मा टेम्पल? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सरयू। देखिए, अ ग्रैंड टेम्पल ऑफ माता सीता इज बिल्ट इन श्रीलंका। ओके, इंडिया विल सेंड वाटर फ्रॉम द होली सरयू रिवर इन अयोध्या टू श्रीलंका फॉर द कंसिक्रेशन सेरेमनी ऑफ सीता अम्मा टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस सीता। और जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी है ये कब होगी? ये May 19 को होगी। श्रीलंका की बात करें तो ये फ्रेंड्स ये कंट्री है एशिया में, कैपिटल इसका कोलंबो है और यहाँ के प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्रीज टैब्लू हैज़ वन द बेस्ट टैब्लू अवार्ड एट द 75th रिपब्लिक डे परेड? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। थीम क्या था इस टैब्लू का? ये था इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उड़ीसा स्टेट जो है इसे रिसीव किया है अवार्ड फॉर द बेस्ट टैब्लू अमंग द स्टेट्स। थीम था उड़ीसी के टैब्लू का वुमेन एम्पावरमेंट इन डेवलप्ड इंडिया। फ्रेंड्स चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे 2024 के फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो हर साल जो है किसी अदर कंट्री के प्रेसिडेंट को या फिर जो भी यहाँ के लीडर्स होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। तो 2024 में जो है बुलाया गया था फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। और यहाँ पर रिपब्लिक डे का थीम क्या था? ये था डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड 58th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2024? तो फ्रेंड्स 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को। बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंट्रीज अंकोर वट टेम्पल हैज़ बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? तो ये है फ्रेंड्स कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इंडियाज़ 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इंडिया का 42nd वर्ल्ड यहाँ पे हेरिटेज साइट जो है ना, ये है होयसला टेम्पल कर्नाटका। देखिए 12th सेंचुरी होयसला टेम्पल है जो कि बेलूर हेलिब्रेड में है और सोमनाथपुरा इन कर्नाटका। इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया है एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे ढोलावीरा है। 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। तो करेंटली फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ जल्लीकट्टू इवेंट बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए जल्लीकट्टू जो है ये मनाया जाता है मदुरई तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम? वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बेंगलुरु। बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए बेंगलोर जो है ये बन गया 41st सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। द वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम ये एक ग्लोबल नेटवर्क है उस सिटीज़ का जो देखिए दैट कोलैबोरेटिवली रिसर्च द वाइटल रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द इंक्लूजन ऑफ कोई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कोई लैंग्वेज को यहाँ पे 8th शेड्यूल में ऐड करने के बाद जो है ना अप्रूव किया गया है बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? फ्रेंड्स ये दिया गया है यहाँ पे जेनी एर्पेनबैक को। बात करें इनके बारे में, देखिए 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये दिया गया है जेनी एर्पेनबैक को जो कि ऑथर है ऑफ द बुक काइरोस। और देखिए फ्रेंड्स ये पहली ऐसी जर्मन ऑथर है जिन्हें बुकर प्राइज़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड युगा युगीन भारत म्यूजियम? तो यहाँ पे युगा युगीन भारत म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने।
देखिए फ्रेंड्स, गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने इनॉग्रेट किया स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस ऑन एज ओल्ड इंडिया म्यूजियम एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ये एक 3 डे कॉन्फ्रेंस था जो फोकस करता था ऑन डेवलपिंग द कमिंग ऑफ एज इंडिया म्यूजियम एज अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। नेक्स्ट देखिए, पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट द म्यूजियम विल बी लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड स्प्रेडिंग ऑफ ओवर 1,54,000 स्क्वायर मीटर्स। आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स मोनास्ट्रीज एंड ट्रस्ट कंपलसरी। करेक्ट आंसर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेंड्स, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड द सम्मेले प्रोजेक्ट। तो सम्मेले प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है संबलपुर में। बात करें देखिए इसके बारे में, तो फॉर्मर उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इन्होंने इनॉग्रेट किया था सम्मेले प्रोजेक्ट को। इसका फुल फॉर्म क्या देखिए, समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। तो देखिए ये एक स्कीम है विच विल comprehensively develop the temple complex to provide a unique spiritual experience to the visitors and pilgrims. नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स पेरिफेरल डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज कॉरिडोर्स, पिलिग्रिम एमिनिटीज, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू द टेम्पल एंड डेवलपमेंट ऑफ महानदी रिवर बैंक अमंग अदर थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच लैंग्वेज स्पोकन बाय द केकेलिया कम्युनिटी इन कन्नूर केरला हैज़ बीन रिप्लेस्ड इन द एक्सटिंक्ट कैटेगरी। करेक्ट आंसर है मधिका। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बिल्ड मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अयोध्या उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड अ 242 फीट हाई स्टैचू ऑफ आदि योगी शिवा नियर नोएडा एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ईशा फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर। करेक्ट आंसर गुवाहाटी असम। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट वॉज द 51 इंच हाई स्टैचू ऑफ रामलला कॉन्सिक्रेटेड इन अयोध्या राम टेम्पल। देखिए फ्रेंड्स, 22 जनवरी को जो है 51 इंच हाई स्टैचू ऑफ रामलला को यहाँ पे जिसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है की गई थी। देखिए फाउंडेशन स्टोन जो है टेम्पल की ये लगाई गई थी 5 अगस्त 2020 को। ये जो टेम्पल का स्टाइल है ये नागर स्टाइल है। इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। टेम्पल का डिज़ाइन जो है ये चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क दिया गया है बाय लार्सन एंड टर्बो। और जो रामलला की स्टैचू है इसे स्कल्प किया गया है बाय अरुण योगीराज जो कि कर्नाटका से हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, इन्हें कर्नाटका का अवार्ड दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक 3D म्यूजियम एट संपूरानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखिए, वेयर इज़ द एग्जीबिशन स्वदेश ऑर्गेनाइज्ड शोकेसिंग द फोक आर्ट एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। राइट आंसर दुबई। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेयर वॉज द 90 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान स्टैचू ऑफ यूनियन इनॉग्रेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टैचू ऑफ यूनियन को इनॉग्रेट किया गया है अमेरिका में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसे टेक्सास USA में जो है इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो स्टैचू है ये बनाई जा रही है बाय द एफर्ट्स ऑफ श्री चिन्नाजिया स्वामी जी। आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क बीन कंस्ट्रक्टेड। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया। बात कर ले डिटेल में इसके बारे में। देखिए, एक बिजनेस वुमेन नेम्ड वजनत अब्दुल वहीद इन्होंने पेड किया है ट्रिब्यूट टू हर लेट हस्बैंड बाय कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क इन द अल जवाहरा सबर्ब ऑफ जेदा सऊदी अरेबिया। और ये जो एरिया होगी मॉस्क की ये है 60,000 स्क्वायर फीट। Next, which university has become the first university in the country to do research on the Urdu translation of Srimad Bhagavad Gita? Right answer, Banaras Hindu University. Next, who has inaugurated the Our Constitution, Our Respect campaign to commemorate the completion of 75 years of Republic of India? Right answer, Jagdeep Dhankar. आगे बढ़ते हैं, in which city of Mexico राम मंदिर has been inaugurated? Right answer यहाँ पे है क्वेरोतारो। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट बफेलो फाइट मोजोज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 9 years। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स असम में। पिक्चर देखिए, तो इस तरीके से जो है बफेलो फाइट होती है। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कीप नेक्स्ट टू द सीट ऑफ लोकसभा स्पीकर एट द इनॉग्रेशन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट भवन। तो फ्रेंड्स इन्होंने रखा था सेंगोल। अब बात करते हैं सेंगोल है क्या। देखिए पिक्चर आप देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है सेंगोल। बात करें देखिए इसके बारे में, व्हेन इंडिया वाज बीइंग ग्रांटेड इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947,
A sculptor believed to be from the time of Chola dynasty was given to then Prime Minister Jawaharlal Nehru as a mark of transfer of power from the British to Indian leaders at that time. तो फ्रेंड्स माना जाता है कि जो सेंगोल होती है चोला डायनेस्टी के टाइम से आती है और ये बताया जा रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है बने थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इन्हें जो है सेंगोल दिया गया था और इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो उस टाइम जब ब्रिटिश यहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करती थी, जब उन्होंने ट्रांसफ़र किया पावर्स को, तो इसको जो है सेंगोल देकर उन्होंने बताया, ये यहाँ पे कहा जाता। तो इसलिए जो है इन्होंने लोकसभा स्पीकर के बगल में जो है सेंगोल रखा ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ द 108 फीट स्टैचू ऑफ ग्रेट फिलोसफर आदि शंकराचार्य स्टैचू ऑफ वन इज बीन अनवील्ड। इसे अनवील किया गया है फ्रेंड्स ओमकारेश्वर में और इसे डिज़ाइन किया गया बाय CP कुकरेजा आर्किटेक्ट्स। नेक्स्ट, विच स्टेट्स महाबलीपुरम बीच टेम्पल हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट। राइट आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 27 हाइट हाई नटराजा स्टैचू बीन इंस्टॉल्ड। तो नटराजा स्टैचू को फ्रेंड्स इंस्टॉल किया गया है भारत मंडपम में। है कहाँ पर, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम ओपन। तो कार्टोग्राफी म्यूजियम, इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है मसूरी उत्तराखंड में। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड UAE's फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी। नरेंद्र मोदी इज़ द राइट आंसर। बात करें इसके बारे में, देखिए टेम्पल विल बी इनॉग्रेटेड ऑन 14 फरवरी 2024 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड BAPS चीफ महंत स्वामी। इट्स अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू टेम्पल बिल्ड ऑन 20,000 स्क्वायर मीटर पीस ऑफ लैंड इन अल वक्बा साइट। और ये जो टेम्पल है इसे मॉडर्न स्टाइल में बनाया गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ बिकम फोर्थ इंडियन सिटी टू रिसीव द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट आंसर है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द 125 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लचित बरफुकन स्टैचू ऑफ ब्रेवरी। तो फ्रेंड्स इसे यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है असम में। पिक्चर देखिए, ये है स्टैचू ऑफ ब्रेवरी। तो ये एक 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू है ऑफ अहोम जनरल लचित बरफुकन इन जोहराट। स्प्रेड ओवर 16.5 एकर्स, दिस एरिया इज़ बीइंग डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है। देखिए, द फाउंडेशन ऑफ स्टैचू वॉज लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन February 2022। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज 900 ईयर ओल्ड कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन ऑफ कल्याण चालुक्य डायनेस्टी फाउंड। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे तेलंगाना। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल इज बीइंग बिल्ड इन सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। फ्रेंड्स इसे यहाँ पे बनाया गया है तेलंगाना में। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, याया सो लेक हैज़ बिन डिक्लेयर्ड फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। करेक्ट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूजियम बीइंग स्टैब्लिश्ड। तो दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इसे स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द गेम गटका मार्शल आर्ट इंक्लूडेड इन 37th नेशनल गेम्स हेल्ड इन गोवा इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो देखिए गटका मार्शल आर्ट, इसे जो है 37th नेशनल गेम्स जो हुआ था वहाँ पर इंक्लूड किया गया था। ये किस स्टेट से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ये रिलेटेड है पंजाब से। पिक्चर आप देखिए, ये है, इस तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एयर पुलिस हेरिटेज एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। फ्रेंड्स इसे इनॉग्रेट किया गया है चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल आर्क फॉर्म 184 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये फॉर्म हुआ है फ्रेंड्स कहाँ पर, सुंदरगढ़ उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लॉर्ड शिवा थीम्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। फ्रेंड्स इसे बनाया जाएगा वाराणसी में। पिक्चर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क बीन इनॉग्रेटेड। तो भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन जो है किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे नोएडा उत्तर प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ समक्का सारक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो समक्का सारक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स ये बनाई जाएगी तेलंगाना में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल बीन इनॉग्रेटेड आउटसाइड इंडिया।
तो यहाँ पे देखिए अक्षरधाम टेम्पल जो है फ्रेंड्स इंडिया के बाहर बनाया जा रहा है, न्यू जर्सी यूएसए में। पिक्चर देखिए कुछ इस तरीके का रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन। ये बनाया गया है फ्रेंड्स द्वारका न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड ट्रेडिशनल गरबा डांस ऑफ विच स्टेट इन कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो गरबा डांस को इंक्लूड किया गया है फ्रेंड्स कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, और ये डांस है गुजरात का। कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिमली पाल काय चटनी मेड फ्रॉम रेड वीवर आंट्स बाई ट्राइबल पीपल ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड जीआई टैग। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है कहाँ पर, उड़ीसा में, जिसे दिया गया है जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ वाईएस जगन मोहन रेड्डी इनॉग्रेटेड स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, अ 206 फीट टॉल स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसे इनॉग्रेट किया गया है फ्रेंड्स विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल बीन इनॉग्रेटेड। तो ये इनॉग्रेट किया गया है पाली राजस्थान में। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू ट्रेडिशनल साड़ी घरचोला ऑफ स्टेट। तो घरचोला साड़ी को दिया गया है जीआई टैग, और ये है गुजरात का। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, और आपका देखिए ये लास्ट क्वेश्चन भी है, इन विच स्टेट 2 डे मी गोंग फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे 2 दिन मनाया जाता है मी गोंग फेस्टिवल। आपको बताना है किस स्टेट में ये मनाया जाता है। इसे मनाया जाता है फ्रेंड्स मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, यहाँ पे देखिए मेगोंग फेस्टिवल, इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द स्टेट ऑफ मेघालय, और ये फेस्टिवल जो है इसका नाम रखा गया है आफ्टर द मेगोंग फ्लावर। ये एक फ्लावर है जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस फ्लावर ब्लूम्स इन द लार्ज क्वांटिटीज़ इन द गारो हिल्स। तो ये जो फ्लावर है ये गारो हिल्स में होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस फेस्टिवल का नाम आया है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके टॉप 161 क्वेश्चन। तो मैंने आपको सारे आर्ट एंड कल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रॉम जैन टू दिसंबर, ये सब कुछ आपको बता दिया है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु विल बी अवॉर्डेड द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2024। तो 2024 में 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। ये आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है। एक और टेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वेयर इज़ वैकासी विशाखम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो वैकासी विशाखम महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये आपके टेस्ट क्वेश्चंस हैं, आंसर ज़रूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको बता दूं हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो ई-बुक्स होती हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंड्स ई-बुक परचेस करना है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जैन टू नवंबर का करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है ये मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगी नवंबर की, एंड देन देखिए यहाँ पे 11,000+ GK GS की ई-बुक आपके लिए लॉन्च की गई है, जिसका पार्ट 4 यहाँ पे लॉन्च हुआ है, जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के ऊपर से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेस करनी है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो चाहिए, एंड देन टेस्ट चाहिए, तो ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारी ऐप है रवि स्टडी ऐप, इसको इंस्टॉल करके आप ये सब जो है ज़रूर सॉल्व करें। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।